सो हे गाइस वेलकम बैक टू DWS दैट इज दिविड सॉल्यूशंस एंड आज का वीडियो आपको पता ही होगा कि किस बारे में है। आज के वीडियो में मैं आपको साइंस 2 के यानी कि बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताने वाली हूँ, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बताने वाली हूँ और इन्हीं में से आपके बोर्ड्स में भी आने वाला है, इन्हीं में से आपके प्रीलिम्स में भी आने वाला है। इन डायग्राम्स को छोड़कर, इन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को छोड़ के आपके बोर्ड्स एंड प्रीलिम्स में कुछ भी नहीं आएगा, मैं गारंटी देती हूँ। पर एक ही चीज है कि आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ फर्स्ट टू 5th चैप्टर का सेकंड पार्ट में मैं लेके आऊंगी 6 to 10 चैप्टर का। तो अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना है कि दीदी वी वांट पार्ट 2। ओके, तो सबसे पहले देखो चैप्टर 1 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें देखो हमें ये पिक्चर मिल जाएगा। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये पिक्चर ऑब्जर्व करना है और उसके क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। Which evidence of evolution is shown in the picture? B. What can be proven with this evidence? C. Give one more example of the evidence of evolution. अगर आपने ये 3 आंसर्स दे दिए, ठीक है, इफ यू गिव these 3 आंसर्स तो आपको कितनी मार्क मिल जाएगी? 3 से 4 मार्क मिल जाएगी। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि 5 मार्क के लिए आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 2 मार्क के लिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 2 मार्क के लिए और ये वाला क्वेश्चन आएगा आपको 1 मार्क के लिए। ऐसे क्वेश्चंस कब आते हैं दीदी? तो ऐसे क्वेश्चंस देखो जो लास्ट क्वेश्चन होता है आपको 5 मार्क के लिए उसमें आते हैं। इसलिए बोल रही हूँ कि ये वाला क्वेश्चन करके रखो और ये वाला डायग्राम स्पेशली करके रखो क्योंकि ये आएगा आपके बोर्ड्स में, ठीक है। लेसन 1 से अगर कोई आएगा तो यही आएगा, बाकी लेसन 1 से कोई आने नहीं वाला। आप स्क्रीनशॉट्स निकाल सकते हो, ठीक है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स अगर आपको आंसर्स चाहिए होंगे तो, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लो। ये वाला डायग्राम है देखो, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। नाउ let's move on to the second chapter that is life processes in living organism part 1। उसमें देखो आपको क्या आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आ सकता है और ये मार्च 19 में भी आया था, मार्च 19 यानी कि 2019 के पेपर में भी ये आया था। तो ऑब्वियस बात है कि आपको भी आ सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सो करके रखना या और कमेंट कर देना पार्ट 2 के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड लेबल द पार्ट्स यानी कि आपको क्या करना है, क्रोमोसोम जो होता है उसका अच्छे से डायग्राम निकालना है और क्या करना है, उसको लेबल करना है, यानी कि उसके जो नाम होते हैं वो अच्छे से उसको लेबलिंग करनी है, अच्छे से नाम लिखना है। और आपको पता है ना डायग्राम किससे निकालता है? पेंसिल से। या वेरी गुड। ए, अब सेंट्रोमीटर, पी, बी आर्म। अब यहाँ पे देखो पूरा आपने निकाल लिया, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम है, ये आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ये बता दिया, ये पी आर्म है, ये सेंट्रोमियर है, ये क्यू आर्म होता है और ये जो लास्ट में आता है वो हमारा क्या होता है? डीएनए होता है। ये पूरा हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम बता दिया। सेकंड जो आपको आ सकता है इस लेसन में से दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड कर्ब साइकिल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कर्ब साइकिल का आंसर भी आपको आता है एग्जाम में, वो भी इंपॉर्टेंट कंसीडर करना। और इसका जो ये कंसेप्ट है यानी कि इसका जो डायग्राम है या कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड और कर्ब साइकिल से रिलेटेड आपको जो भी आ रहा है तो वो लर्न करते चलिए, ठीक है। अभी देखो ये पूरा डायग्राम आपको दिया है, उसके बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए। Which coenzyme are shown in the diagram? कौन सा coenzyme बताए? The coenzyme NADH2, FADH2 are shown in the above diagram। अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे coenzymes बताए NADH2, FADH2। Okay? Which chemical reaction takes place in the mitochondria? Which molecules are produced in this reaction? यानी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है और इन केमिकल रिएक्शन में कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ये आपको बताना है। तो आंसर देखो, the chemical reaction that takes place in the mitochondria is called इलेक्ट्रॉनिक। जो केमिकल रिएक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। और जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये आपको बताना है ये कौन से मॉलिक्यूल्स आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड चैप्टर। तो देखो फर्स्ट चैप्टर में से आपको एक ही डायग्राम आ सकता है, पर जो सेकंड चैप्टर था दैट वाज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें से आपको कोई 2 डायग्राम आ सकते हैं। यानी कि एक तो हो सकता है हमारा क्रोमोसोम का और दूसरा हो सकता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड कर्ब साइकिल का। ओके, नाउ चैप्टर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ओके, sketch and label the diagram showing self and cross pollination। सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन आपको पता होगा जो फ्लावर्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक फ्लावर उसने निकाला, यहाँ पे दूसरा फ्लावर भी उसने निकाला। इस फ्लावर में उसने सेल्फ पॉलिनेशन बताया है, तो यहाँ पे ए सेल्फ पॉलिनेशन उन्होंने नीचे दिया है और यहाँ पे देखो उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन बताया। फ्लावर में आपको मेन क्या चीजें बतानी होती है? आपको स्टिग्मा बताना होता है, आपको एंथर बताना होता है। तो देखो इस फ्लावर में यहाँ पे स्टिग्मा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिया गया है दिस इज द स्टिग्मा। इस फ्लावर में ये वाला जो है आपका स्टिग्मा है। इन दोनों का एंथर एक साथ ही बताया गया है, ये इसका एंथर है, ये इसका एंथर है। अब देखो इसका कैसा हो रहा है कि एंथर से यहाँ पे, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और यहाँ से इस पर जा रहा है, इस एंथर से
इस फ्लावर के आंसर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं, तो हो गया क्रॉस पोलिनेशन, राइट। तो ये वाला आपको करके रखना है। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर का। अब बात करते हैं आपके फिफ्थ चैप्टर की। अब आप बोलोगे दीदी फोर्थ चैप्टर, तो फोर्थ चैप्टर तो आपको पता है दैट इज वेरी इजी चैप्टर, और उसमें से कोई आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस या डायग्राम्स नहीं आएंगे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ भी गए तो मैं वैसे आपको बाद में बता दूंगी, अगर कोई चेंजेस होते हैं या मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो अभी तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगे नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ चैप्टर 5 के ला लिया। ओके, तो कमेंट किया कि नहीं आपने कि आपको सेकंड पार्ट चाहिए? अगर आपने कमेंट नहीं किया तो वीडियो नहीं आएगा। एंड या चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ओके, चैप्टर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। अब टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी के पास जाते हैं, तो इसका पहला क्वेश्चन जो आपको आ सकता है दैट इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आप ये बोलोगे दीदी पर ये तो डायग्राम निकालने के लिए नहीं है, ये आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो भी आपका होता है, जो कि 5 मार्क के लिए होता है, उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इट हैज ऑलरेडी केम इन मार्च 2019, यानी कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सो इट इज एन इम्पोर्टेंट वन। तो देखो फर्स्ट है विच एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम द पावर प्लांट। ये जो पावर प्लांट आपको दिख रहा है इसमें से कौन सी एनर्जी जनरेट हो रही है? डायग्राम शोज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल गैस। अब यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है कंबशन चेम्बर, ठीक है, एमिशन ऑफ हॉट गैसेस, कंप्रेशर, गैस टर्बाइन, सब हमें दिख रहा है। और यहाँ पे कौन जा रहा है? एयर जा रहा है, यानी कि नेचुरल गैस जा रही है। और यहाँ पे देखो ना आपको दिख रहा है बाबा, यहाँ पे दिख रहा है जनरेटर के नीचे ही आपको दिख रहा है दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी जनरेट हो रही है? दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि आपको अगर ये लर्न नहीं भी रहा तो आपको समझ जाएगा डायग्राम देख के, अगर आपने अच्छे से समझ लिया और अगर आपने ये वीडियो देखा हुआ होगा तो आपको समझ जाएगा कि भाई यही आने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है ना। स्टेट इट्स सोर्स। अब इसका सोर्स बता दो, अब इसका सोर्स बता दो। इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट हुई? नेचुरल गैस से जनरेट हुई। इलेक्ट्रिसिटी किससे जनरेट हुई? नेचुरल गैस से। तो दो एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल गैस। स्टेट इट्स सोर्स यानी कि कहाँ कौन सी ऐसी चीज थी जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, ये आपको बताना। तो किससे जनरेट हुई? नेचुरल गैस से, तो आपने बता दिया, ठीक है। स्टेट इट्स सोर्स यानी कि द एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल गैस। ये वाला लेसन का इसलिए इतना समझा रही हूँ क्योंकि ज्यादा तो फिफ्थ लेसन में से हमें फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाता है, जो लास्ट का क्वेश्चन होता है उसमें, बिकॉज फिफ्थ लेसन बहुत बच्चों को हार्ड जाता है। मुझे पता नहीं क्यों, बहुत इजी सा लेसन है बट हार्ड जाता है, सो हो जाता है। ओके, See, which is more eco-friendly, power generation from coal or power generation from natural gas? Why? अब आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें हम मराठी में बोलते हैं ना स्वमत, हम खुद का रीजन देते हैं, वैसे आपको पूछा गया है कि कौन सी एनर्जी ज्यादा इको फ्रेंडली यानी कि नेचर को हार्म नहीं करती, एनवायरमेंट को हार्म नहीं करती। पावर जनरेशन, कोल से जनरेट हुई वाली पावर या नेचुरल गैस से जनरेट हुई पावर। और अगर आपका आंसर जो भी होगा तो वो क्यों है, ये आपको गिव रीजन करना है। तो देखो यहाँ पे पावर जनरेशन फ्रॉम नेचुरल गैस इज मोर इको फ्रेंडली, ठीक है। नेचुरल गैस से जो पावर जनरेशन होता है वो ज्यादा इको फ्रेंडली, यानी कि कौन सा वाला जिसका हमें डायग्राम दिया गया है। नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर एंड हेंस इट्स बर्निंग डज नॉट कॉज मेजर पॉल्यूशन बाय फॉर्मिंग सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब उन्होंने बोल दिया, अब उन्होंने वाई पूछा था तो हमने रीजन दे दिया कि नेचुरल गैस जो है वो सल्फर ज्यादा कंटेन नहीं करता, और इसी की वजह से जब वो जलता है यानी कि वो बर्न होता है तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बाहर नहीं आता। The efficiency of power generation by natural gas is also high, यानी कि नेचुरल गैस से जो पावर जनरेशन हमारा होता है वो भी क्या होता है? ज्यादा होता है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ये हमने बता दिया। अब आप बोलोगे दीदी इसमें तो 3 ही क्वेश्चन थे, पर क्वेश्चन तो 5 मार्क के लिए आता है, तो देखो इसमें वो और 2 क्वेश्चन ऐड कर देंगे, ठीक है। कि फ्यूल कहाँ पर जाता है तो आपको बोलना है कंबशन चेम्बर में जाता है। गैस टर्बाइन के बाद क्या होता है तो आपको बोलना है 2 प्रोसेसेस होती है, दैट इज इमिशन ऑफ हॉट गैसेस होता है, और जनरेटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन वो आपको क्या कर देंगे? क्रिएट करके दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस अलग आ सकते हैं, हाँ मैं बात बता दूं, क्वेश्चंस अलग आ सकते हैं पर जो डायग्राम है वो यही आएगा, ओके, इसी टाइप का आएगा। सेकंड, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। अभी आपको ऑब्जर्व करना है ये वाला फिगर, और जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको उसका आंसर करना है। ये भी आपको क्वेश्चन 5th में आ सकता है। नाउ देखो इट इज फ्रॉम सितंबर 2021। अब देखो बहुत ही नजदीक है, 2 साल पुराना क्वेश्चन है, तो करके रखना। अब यहाँ पे देखो आपको पूरा डायग्राम में क्या दिख रहा है कि न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, ये तो सबको समझ जाएगा, जिसने भी थोड़ी सी भी पढ़ाई करी होगी 5th चैप्टर की उसको समझ जाएगा दैट इज दिस इज न्यूक्लियर फिजन। अब इस पे देखो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछे, which reaction is in the figure? कौन सा रिएक्शन है इस फिगर में? The reaction shown in the nuclear fission is nuclear fission और chain reaction। अब यहाँ पे उन्होंने ही नाम दे दिए,
कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। अदरवाइज हम इसको और क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक से दूसरा, दूसरे से बहुत सारा, एक से दूसरा और दूसरे से बहुत सारा, ऐसा होता है। ओके, वेयर इज दिस प्रोसेस यूज्ड, ये प्रोसेस कहाँ पे यूज होती है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। ये रिएक्शन कहाँ पे यूज होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। सी Which element is used in this reaction, कौन सा एलिमेंट इस रिएक्शन में यूज होता है, दैट इज यूरेनियम 235। कौन सा एलिमेंट यूज होता है, दैट इज यूरेनियम 235। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये याद रखो, बाय हार्ट रखो, आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है दैट न्यूक्लियर फ्यूजन में कौन सा एलिमेंट है वो यूज होता है, तो आपको नाम याद आना चाहिए, दैट इज यूरेनियम 235। और देखो मैंने बोला था इस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मार्च 2019 में देखो इस पे अलग क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन द फिगर एंड नेम इट। अब आपको जो प्रोसेस है इसे आइडेंटिफाई करना है, प्रोसेस क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन, और उसको नाम देना है। तो आप देखो अबव फिगर शोज न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 236। ओके, नाउ बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, यानी कि 5 चैप्टर में से जितने भी आपको ये वाले क्वेश्चंस आने वाले थे खत्म हो गए हैं, ठीक है। पार्ट 2 के लिए जल्दी जाओ नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, पार्ट 2 के लिए। थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट द नेम ऑफ द डिवाइस शोन इन द डायग्राम। अब ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है ये क्या है, दिस इज टर्बाइन, पण कौन सा टर्बाइन है, दिस इज स्टीम टर्बाइन, या स्टीम टर्बाइन इज द डिवाइस शोन इन द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम में जो डिवाइस हमें बताया गया है ये कौन सा है, स्टीम टर्बाइन है। राइट, ब्रीफली द वर्क ऑफ दिस डिवाइस, ये डिवाइस, ये जो मशीन है ये काम कैसे करती है ये आपको ब्रीफली बताना। टर्बाइन इज अ डिवाइस विद ब्लेड्स, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, these are the blades. Turbine is a device with blades. When the flow of liquid or gases is directed on the blades of the turbine, they rotate. यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ पे आपको फैन दिया गया है, ठीक है, उसको ब्लेड्स होते हैं, फैन को भी ब्लेड्स होते हैं, नहीं तो हम वो ऐसे गोल गोल नहीं उड़ा देते थे, बचपन में ऐसे उड़ा देते थे, देखो उसको भी ब्लेड्स होते थे। अगर वो आप ऐसा रख रहे हो और उसके ऊपर से पानी डाल रहे हो, ठीक है, पानी डाल रहे हो और बहुत हवा आ रही है या बहुत हवा आ रही है, तो जिस तरफ हवा जाती थी वो उस तरफ घूमता था, राइट, या जिस तरफ पानी गिर रहा है वो उस तरफ रोटेट करेगा। वैसे ही स्टीम टर्बाइन का भी है, द रोटेशन प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी। अब ये बात आपको याद रखनी है कि जो स्टीम टर्बाइन है वो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। दिस टर्बाइन इज देन यूज्ड टू रोटेट द मैग्नेट इन द इलेक्ट्रिक जनरेटर। फिर ये टर्बाइन बाद में क्या होता है, जो मैग्नेट होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में उसको रोटेट करने में यूज होता है। For this purpose, turbines are connected with generator. अब अगर वो कनेक्टेड ही नहीं रहेंगे तो कैसे काम करेंगे, इसलिए टर्बाइन को और जो जनरेटर्स है उनको क्या करते हैं, कनेक्टेड रखते हैं, जिससे कि मैग्नेट क्या होगा, रोटेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ओके, द मैग्नेट्स रोटेट एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किससे प्रोड्यूस करता है ये भी याद रखना है, दैट इज आपको की पॉइंट्स याद रखना, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Okay, the turbines working on steam are used on large commercial power generation plants. अब जो steam पे टर्बाइन काम करते हैं वो कहाँ पर यूज होती है, लार्ज पावर जनरेशन प्लांट्स पे यूज होती है। तो आई होप कि आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए होंगे वो सारे आपको समझ गए कि ये आने वाले हैं, इस पे अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये वाले सारे आपको क्या करके रखने हैं, स्टडी करके रखने हैं। पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर देना, और हाँ पहले तो जाओ और अपने नमूनों दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि भाई लग जाएंगे नहीं तो उनके प्रीलिम्स में, ठीक है, तो पहले जाओ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन। #धमाका मचाना है।